Hello, kids. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So, kids, in our previous lecture, we did activity number 3, that was a poem, Clock Tick, right? उसमें हमको थोड़ी बहुत मैनर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, लाइक आपको ऑन टाइम क्या करना चाहिए, एक वन टाइप ऑफ टाइम टेबल टाइप दिया था, इतने बजे ये करते वो कर सपोज फॉर एग्जांपल दिया था ना कि मॉर्निंग में 6:30 मीन्स 6:30 को उठकर ब्रश करते, बात करते, फिर स्कूल के लिए रेडी होते, सेम वे 7 o'clock को ब्रेकफास्ट कर लेते, 4 o'clock को होमवर्क करते, खेलने जाते और फिर रिलैक्स करते, 9 o'clock को बैग ठीक करके गुड नाइट बोलकर सो जाते, राइट। हमने ये देखा था, एक शेड्यूल देखा था, एक टाइम टेबल देखा था कि कैसे ये कोई जो पोएट है जिसने लिखा है वो कैसे बोल रहे हैं कि ये जो है ये ऐसे हमने टाइम टेबल कुछ सेट किया, राइट दैट। फिर मैंने आपको बोला था आपको भी टाइम टेबल सेट करना चाहिए, राइट। उसके बाद हमने एक्टिविटी 4 में कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसमें आपको एक्टिविटीज़ पूछी थी जो क्या आप मॉर्निंग में करते हो, क्या आफ्टरनून में करते हो, क्या इवनिंग में करते हो और कब आप सोते हो, राइट। नाउ एक्टिविटी नंबर जो 5 है ना वो क्लॉक के बारे में, उसमें आर्म्स ड्रॉ करने हैं, फिर आपको क्लॉक का एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मतलब आपको अकॉर्डिंग टू टाइम आपको चलना है। ये जो है ना टॉपिक वो मैं आपको लाइव लेक्चर में कराऊंगी, ओके। लाइव लेक्चर हम जब लेंगे ना तब मैं आपको वो जो है वो क्लॉक एंड उसका जो टाइमिंग है वो मैं आपको उसमें लर्न कराऊंगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्टिविटी नंबर 7 and 8, ओके। सो एक्टिविटी नंबर 7 क्या है, लेट अस रीड इट। गेस व्हाट टाइम इट इज़ नाउ। आप गेस करो कि अभी क्या टाइम है। बी अ टावर शोइंग टाइम। एक टावर जैसा टाइम दिखाता है ना ऐसा आप दिखाओ। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर क्लास, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एंड शो टाइम विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। आपके क्लास में आप खड़े रहो और आपके हाथ से टाइम दिखाओ। लेट देम गेस व्हाट टाइम इट इज़ नाउ, ओके। ये वाली जो एक्टिविटी है ना वो भी मैं आपको लाइव लेक्चर में कराऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप ये टाइम हम देख सकते, कैसे ये हैंड अप और फिर मूव करके हैंड मूवमेंट से आप टाइम दिखा सकते हो, ओके। नाउ आता है एक्टिविटी नंबर 8। एक्टिविटी नंबर 8 क्या है? रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, रीड देम अलाउड फॉलोइंग योर टीचर, ओके। ये आपको मेरे साथ रीड करना है। पहले हम रीड कर लेते और फिर मैं आपको इसमें जो वर्ड्स दिए एट, इन, ऑन, जो आपको अंडरलाइन और बोल्ड लेटर में दिख रहे होंगे, एट, इन, ऑन, इसका मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगी, ओके। कि आपको कब एट यूज़ करना है, कब इन यूज़ करना है, कब ऑन यूज़ करना है। ये वन टाइप ऑफ ग्रामर पार्ट है आपको इंग्लिश में। सो इसका जो एट, इन, ऑन है ना इसका रिलेशन टाइम के साथ होता है, इसलिए आपका जो ये चैप्टर है ना जो टाइम बेस है, पूरा चैप्टर ही टाइम के ऊपर है। इसमें आपको टाइम कैसे देखना है, एक्चुअल में टाइम क्या है वो आपको लर्न करना है, राइट। सो इसके लिए आपको ग्रामर भी लर्न करना होगा ना कि क्या टाइम के लिए कौन से हम वर्ड्स के यूज़ करते हैं, एट, इन, ऑन है ये कौन से टाइम के लिए और कैसे हम यूज़ करते हैं वो भी लर्न करना है। सो यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, आपको आपके टीचर्स के साथ रीड करना है, टीचर के साथ रीड करना है वो भी लाउडली। क्लास में होता तो ये पॉसिबल होता, ऑनलाइन में भी ये पॉसिबल ही है, बिकॉज मैं रीड कर रही हूँ, आप सुनो और फिर आप रीड करना, ओके। सो फर्स्ट वन देखो, आई हैव एन इंग्लिश क्लास एट 11 AM। आई हैव एन इंग्लिश क्लास एट 11 AM। सी AM और PM के बारे में भी आपको इसके बाद वाला जो एक्टिविटी है उसमें आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। सो जब वो करेंगे ना तब मैं आपको AM और PM के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगी, ओके। आई गो टू बेड एट 10:30 PM। मैं सोने 10:30 को जाता हूँ। आई गो टू बेड एट 10:30 PM। माई फादर कम्स होम एट लंच टाइम। मेरे पापा लंच टाइम में घर आते हैं।
My father comes home at lunch time. In India, usually it rains in June. इंडिया में करीब करीब जून के समय में रेन स्टार्ट होता है. In India, usually it rains in June. Do you think we will go to the moon in the future? क्या तुम्हें लगता है कि हम फ्यूचर में मून तक जाएंगे या मून में जाएंगे? Do you think we will go to the moon in the future? There should be a lot of progress in the next century. Next century, ये 21st century है, right? So 21st century के बाद जो 22nd century आएगा, क्या आपको लगता है वो इससे भी ज़्यादा प्रोग्रेस होगा? There should be lots of progress. Yes, प्रोग्रेस होगा वहाँ. नेक्स्ट सेंचुरी में इससे भी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ होगा. डू यू प्ले क्रिकेट ऑन संडे? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो संडे में? डू यू प्ले क्रिकेट ऑन संडे? हर बर्थडे इज़ ऑन 7th December. उसका बर्थडे 7th December में है. हर बर्थडे इज़ ऑन 7th December. वेयर विल यू बी ऑन न्यू ईयर डे? तुम न्यू ईयर डे में कहाँ रहोगे? वेयर विल यू बी ऑन न्यू ईयर डे? ओके, सो सी, एट कब यूज़ करते हैं हम? जब हमें एग्जैक्ट टाइम दिखाना है. एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, एट 11 o'clock, एट 5 o'clock, लाइक दैट. एग्जैक्ट आपको टाइम दिखाना है. एट लंच टाइम, एट बेड टाइम, एट नून टाइम, एट मॉर्निंग टाइम, एट इवनिंग टाइम, ऐसा. जब आप एग्जैक्ट टाइम दिखाते हो, टाइम मतलब कैसे टाइम दिखाते हो? आप दिन का टाइम ही दिखाओगे ना, जैसे रात का या दिन का, उसमें टाइम दिखाओगे. या तो आप ऐसे बोलोगे 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. या तो आप ऐसा बोलोगे मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, इवनिंग टाइम, या तो नाइट टाइम, लाइक दैट. सो उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं. फिर आता है इन. इनका यूज़ कब करते हैं? जब हम कोई भी मंथ, ईयर या तो सेंचुरी की बात कर रहे हैं. कोई भी जनवरी, फरवरी, मार्च है, उसकी हम बात कर रहे हैं तो हम इन यूज़ करते हैं. कोई ईयर है 2012, 13, 14, 15, 16, कोई ईयर है उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं. कोई सेंचुरी है 200, 300, 400, या तो 2005, 2006, 2007, 2008, ऐसे कोई सेंचुरी है तो हम क्या यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं. फिर आता है ऑन. ऑन का हम यूज़ कब करते हैं? जब डे और डेट दिखाना है आपको. कोई भी डे दिखाना है, संडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, लाइक दिस. या तो आपको कोई डेट दिखाना है, ऑन 19 जनवरी और 14 जनवरी, ऑन 12 दिसंबर, ऑन 25 दिसंबर, ऑन 5th सितंबर, लाइक दिस. तो जब आप ऑन, इन और एट का यूज़ करते हो ना, तो वो वन टाइप ऑफ टाइम ही दिखाता है. एट का यूज़ एग्जैक्ट टाइम. मंथ, ईयर, सेंचुरी हो, क्या है वो? टाइम ही है ना, वन टाइप ऑफ. सो वो इन भी एक टाइम दिखाने के लिए ही है. ऑन का भी एक टाइम, डे है, डेट से वो एक टाइम के ही अनुसार चलता है ना. सो ये जो एट, इन, ऑन है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम हम चलाते हैं. ओके, इसमें कोई टफ नहीं, आपको इतना ही याद रखना है. एट कब यूज़ करते हैं? जब आपको कोई भी एग्जैक्ट टाइम दिखाना है तब हम एट यूज़ करते हैं. ओके, इन कब यूज़ करते हैं? जब आपको कोई भी मंथ, ईयर या तो सेंचुरी दिखाना है. और फिर ऑन का यूज़ कब करते हैं? जब आपको डेट और डेट्स बताना है. डेज तो कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी, डेज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे. जनवरी, फरवरी हो, ईयर है. ईयर में क्या आएगा? इन आएगा. और डेज आए तो ऑन आएगा. ऑन संडे, ऑन सैटरडे. और फिर ईयर आया तो इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, लाइक दैट. एग्जैक्ट टाइम आया तो एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, एट बेड टाइम, एट स्लीपिंग टाइम और एट आफ्टरनून, एट मॉर्निंग, लाइक दैट आप वर्ड यूज़ करोगे. ओके, सो होप आपको अब एट, इन, ऑन में कोई डाउट नहीं होगा. अगर आपको तो भी डाउट हो तो आप मुझे पूछना. ओके, सो सी, टर्न योर पेज. उसमें देखो एक क्वेश्चन दिया है बी.
Now try to make another 10 sentences using in, at or on. Share them with your teacher. Okay. Now आपको in, at और on के 10 sentences बनाने हैं. ओके आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. इन, at, on तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो और फिर आपको 10 sentences बनाए. सो फर्स्ट वन देखिए. द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल. अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है? 22 अप्रैल को. नंबर 2. आई गेट अप लेट ऑन संडे. मैं संडे को लेट उठता हूँ. नंबर 3. सिट ऑन द बेंच. बेंच में बैठ जाओ. नंबर 4. रिप्स गन वॉज कवर्ड इन रश. रिप का जो गन था वो रश मतलब धूल मिट्टी से भर गया था. मे आई कम इन. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नंबर 6. फादर कम्स होम इन द इवनिंग. मेरे पापा इवनिंग में घर आते हैं. लुक एट मी. मेरी तरफ देखो. द मून शाइन्स एट नाइट. मून रात को चमकता है. मेक अ हॉल इन द वॉल. वॉल में एक हॉल कर दो. द बस विल कम एट 9 PM. बस 9 बजे आएगी. बस विल कम एट 9 PM. ओके डन. ओके ये 10 आपको टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करनी है. सी एक्टिविटी 9 है ना, AM और PM, वो आपको मैं जब टाइम का वो कराऊंगी ना, क्लॉक जो टाइमिंग का आपको जो क्लॉक में हैंड्स ड्रॉ करने, उस टाइम पे मैं आपको एक्टिविटी 9 कराऊंगी. पहले मैं आपको AM PM कराऊंगी और उसके बाद मैं आपको सब क्लॉक में कैसे टाइम देखते हैं और कैसे टाइम इनिशिएट करते हैं वो सिखाऊंगी. सो पर एक काम करो, आप लिथो ले लो. लिथो में पेज नंबर 4 ले लो. उसमें एडजेक्टिव्स दिए हैं. सो हम आज एडजेक्टिव्स क्लियर कर लेते हैं. ओके आपके लिथो में एडजेक्टिव्स मतलब सबको पता है, नाउन का क्वालिटी दिखाता है या तो डिस्क्रिप्शन दिखाता है. सो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन. यस वो नाउन को डिस्क्राइब करता है. पर्सन है तो वो कैसा है वो दिखाता है. प्लेस है तो वो प्लेस कैसा है. एनिमल्स कैसा है, थिंग कहता है. और कोई आइडिया है वो कैसा है वो हमें दिखाता है. एंड एडजेक्टिव कैन टेल. एडजेक्टिव हमें क्या बताता है? क्वालिटी. जैसे ऑनेस्ट, रिच, लेजी. कोई पर्सन है वो कैसा है तो ऑनेस्ट है मतलब ईमानदार. रिच अमीर है या लेजी. लेजी मतलब कामचोर है, ये दिखाता है. फिर देखो क्या तो कलर्स दिखाता है. रेड, वाइट, ग्रीन. कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लेस है, उसका कलर दिखाता है हमको. फिर आता है साइज. बड़ा, छोटा या उससे छोटा. बिग, स्मॉल, शॉर्ट, लाइक दैट. शेप दिखाता है, उसका शेप क्या है. राउंड, स्क्वायर, ओवल, कौन सा शेप है. फिर टेस्ट दिखाता है कि टेस्ट कहता है स्वीट है, सॉल्टी है, बिटर है. स्वीट मतलब मीठा, सॉल्टी मतलब सॉल्ट वाला, नमक वाला. बिटर मतलब कड़वा. फिर टेक्सचर दिखाता है कि उसका जो टेक्सचर है मतलब वो फील करने में कैसा है. स्मूथ है, सॉफ्ट है या रफ है. अब जब टच करते हो आपको क्या लगता है कि वो स्मूथ है चीज़, सॉफ्ट है या रफ, उसे हम टेक्सचर कहते हैं. सो टेक्सचर दिखाता है. फिर साउंड दिखाता है कैसे साउंड कर रहा है. लाउडली, लाउड बोल रहा है. क्वाइट एकदम चुप है, या तो नाइसली अच्छे से बोल रहा है. फिर नंबर दिखाता है. थोड़े, बहुत सारे या एक दो. फ्यू, मैनी और टू, लाइक दिस. वेदर दिखाता है. हॉट है, कोल्ड है, रेनी है, कैसा वेदर है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. सो ये सब क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स हमें क्या दिखाता है? क्वालिटी दिखाता है, कलर्स दिखाता है, साइज दिखाता है, शेप, टेस्ट, टेक्सचर, साउंड, नंबर एंड वेदर दिखाता है. देन सी क्वेश्चन नंबर 4. अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. आपको यहाँ सेंटेंसेस दिए, उसमें आपको एडजेक्टिव में अंडरलाइन करना है. ओके सो फॉर एग्जाम्पल देखो. राज इज़ ए क्लेवर बॉय बट ही इज़ लेजी. राज कैसा बॉय है? आपको पता है राज बॉय है, पर कैसा बॉय है?
क्लेवर, पर क्लेवर के साथ साथ ही वो कैसा है, लेजी, तो दोनों एडजेक्टिव मिल गए, उसमें आप अंडरलाइन कर दो। फिर नंबर 1, राज न्यू शर्ट है स्क्वायर बटन, राज का जो नया शर्ट है उसमें कैसे बटन है, स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या है, एडजेक्टिव, उसने शर्ट के बटन का शेप दिखाया हमें। दिस गार्डन इज बिग एंड हैज़ अ ब्यूटीफुल फाउंटेन, ये गार्डन बड़ा है और उसमें क्या है, ब्यूटीफुल फाउंटेन है। मोहन इज पुअर बॉय बट ही इज ऑनेस्ट, मोहन है वो गरीब है पर वो बहुत ईमानदार है, इसमें आपको ऑनेस्ट में भी अंडरलाइन करना होगा। ओके, दिस क्लोथ इज़ नाइस, ये जो कपड़े हैं वो अच्छे हैं, बट इट इज़ कॉस्टली, पर वो महंगा है। सो नाइस और कॉस्टली ये दोनों एडजेक्टिव हो गए ना, बिकॉज क्लॉथ है वो नाइसली है पर कैसा है, कॉस्टली है। ओके, ये आप माइंड में रखना और जब लिखो ना ये भी अंडरलाइन करना। ओके, फिर देखो नंबर 5, दिस रेड रोजेस हैज़ अ स्वीट स्मेल, रोज़ है कैसे कलर के हैं, रेड, और उसका स्मेल कैसा है, स्वीट, सो रेड और स्वीट क्या है, एडजेक्टिव। नंबर 6, लुक एट हीज लॉन्ग एंड ग्रे बियर्ड, उसकी बियर्ड है पर कैसी है, लॉन्ग एंड ग्रे है, लंबी और ग्रे कलर की है। नंबर 7 देखो, बीरबल वॉज अ क्लेवर एंड विटी मैन, बीरबल एक मैन था पर कैसा मैन था, क्लेवर और विटी, क्लेवर मतलब एकदम चालाक, विटी मतलब एट वंस वो आंसर दे देता था, इसको कुछ भी समझ में आ जाता था। नंबर 8, द रोड इन द विलेज आर स्मॉल एंड डस्टी, जो रोड होते हैं विलेज में वो कैसे होते, छोटे और डस्टी, सो स्मॉल एंड डस्टी इज अ एडजेक्टिव। नंबर 9, द पुअर मैन्स क्लोथ आर टोन, जो पुअर मैन है उनके जो क्लोथ है वो कैसे है, टोन, तो टोन क्या है, एडजेक्टिव। द यंग मैन लुक वीक, मैन है पर कैसा है, यंग है, सो यंग में भी अंडरलाइन करना। ओके, दैट यंग मैन लुक वीक, वीक मतलब कमज़ोर लग रहा है। दिस स्पॉटेड काउ हैज़ बिग हॉर्न, उन्होंने नोटिस किया कि काउ के पास बड़ा सा सिंग होता है, हॉर्न मतलब सिंग, सो बिग क्या है, एडजेक्टिव है। दिस इज़ अ कोल्ड एंड प्लीजेंट डे, डे है पर कैसा है, कोल्ड और प्लीजेंट, तो कोल्ड और प्लीजेंट क्या है, एडजेक्टिव। देन 13 देखो, द ब्राइट सन इज शाइनिंग इन द ब्लू स्काई, सन कैसा है, ब्राइट है और स्काई कैसा है, ब्लू है, सो ब्राइट और ब्लू क्या हुआ, एडजेक्टिव। नंबर 14, मोहन साइकिल इज न्यू एंड शाइनी, मोहन की साइकिल कैसी है, नई और चमकदार, शाइनी मीन्स चमकदार है, न्यू एंड शाइनी, सो न्यू और शाइनी क्या है, एडजेक्टिव। द लिटिल चिल्ड्रन आर हैप्पी, लिटिल चिल्ड्रन है वो क्या है, खुश है, हैप्पी, तो हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव। देन एडजेक्टिव मतलब पता चल गया। नाउ आई डोंट थिंक सो आपको एडजेक्टिव में अब डाउट होगा। ओके, सो शैल वी मूव टू प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यस, ये प्रीपोजिशन दिखाता है टाइम का, मैंने बोला ना आप टाइम रिलेटेड लर्न कर रहे हो तो इसमें एट, इन, ऑन तो आएगा। देखो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कौन से आते हैं, देर आर 3 प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, 3 ही प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, कौन से, इन, एट, ऑन, ये 3 ही वर्ड ऐसे हैं जो हमें टाइम इंडिकेट करता है कि कौन सा टाइम है, कौन सी जगह है, लाइक दैट। ओके, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, एट किसके लिए यूज़ होता है, एग्जैक्ट टाइम दिखाता है उसके लिए, इन किसके लिए यूज़ होता है, मंथ, ईयर या तो सेंचुरी दिखाने के लिए, और ऑन किसके लिए यूज़ होता है, डे और डेट्स दिखाने के लिए। ओके, सो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 5, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन लिखो यहाँ। नंबर 1, ग्रैंडफादर टेल अस अ स्टोरी डैश बैड टाइम, बैड टाइम क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट, 88। आई हैव अ मीटिंग डैश 9 PM, एग्जैक्ट टाइम दिया है तो क्या आएगा, एट।
शैली वॉज बॉर्न डैश 2005, ईयर दिया है तो क्या आएगा इन 2005। आई गॉट टू द लाइब्रेरी डैश सैटरडे, डे आया तो क्या आएगा ऑन। वी हैव डिनर डैश 8 AM, एग्जैक्ट टाइम दिया है सो क्या आएगा एट। दे कम टू अहमदाबाद डैश 2015, ईयर दिया है सो इन 2015। What will you do dash independent day, डे आया डे तो क्या आएगा ऑन इंडिपेंडेंट डे। आवर फाइनल एग्जाम्स डैश अप्रैल, मंथ आया अप्रैल तो क्या आएगा इन अप्रैल। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती डैश 2 अक्टूबर, हम गांधी जयंती डैश अक्टूबर 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो 2 अक्टूबर क्या है डेट है सो उसमें क्या आएगा ऑन 2 अक्टूबर। वी विल विजिट माउंट आउडू डैश जून, जून है क्या है वो मंथ है तो क्या आएगा इन। वी विल गो टू मार्स डैश फ्यूचर, देखो फ्यूचर मतलब वो टेंस दिखाया, सेंचुरी दिखाया, फ्यूचर मतलब तो बहुत ईयर्स या सेंचुरी बाद तो क्या आएगा उसमें इन फ्यूचर। जय कम होम डैश लंच टाइम फिक्स एग्जैक्ट टाइम दिया है तो क्या आएगा एट लंच टाइम। रामजी पाई गोज टू फील्ड डैश द मॉर्निंग, रामजी पाई फील्ड में जाते हैं द मॉर्निंग फिक्स एग्जैक्ट टाइम दिया है आपको तो क्या है इसमें क्या आएगा एग्जैक्ट टाइम में एट आएगा। द पियून विल रिंग द बेल डैश 8 AM, एग्जैक्ट टाइम दिया है सो एट 8 AM। द शॉप क्लोजेस डैश मिडनाइट, एग्जैक्ट टाइम दिया है द शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट। फादर विल कम डैश में, ईयर है तो क्या आएगा इन में। द मूवी बिगिन डैश 6 PM, मूवी एग्जैक्ट टाइम दिखाया है मूवी का 6 PM तो क्या आएगा एट। माया विल सेलिब्रेट अ बर्थडे डैश 5 जनवरी, क्या है इसमें डेट है तो क्या आएगा ऑन। द क्लासेस बिगिन डैश 5:30 PM, एग्जैक्ट टाइम दिया है तो क्या आएगा एट। वॉट डू यू डू डैश संडे डे है तो क्या आएगा ऑन संडे। ओके सो आई होप कि आपको नाउ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी कोई भी डाउट नहीं होगा। सो आज आप होमवर्क में क्या करोगे, पहले तो आप टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटी नंबर 8 है वो कंप्लीट करोगे, उसका क्वेश्चन नंबर बी। उसके बाद आप लिथो में पेज नंबर 4 पेज नंबर 9 और 10 जो है लिथो में वो आप कंप्लीट करोगे। ओके इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको आज कंप्लीट करना है। और अगर इसमें भी कोई क्वेरी है ना समझ में आए देन यू कैन आस्क मी। ओके सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।